ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता मीरा का बड़ा ही सुंदर एक भजन है। भगवान कृष्ण के प्रति माता मीरा का भाव है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महापुरुष में स्त्रियां और पुरुष दोनों होते आए हैं। भारत में कुछ रूढ़ियां रही नारियों के प्रति कि नारियां भजन नहीं कर सकती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि तमाम नारियों ने भजन किया और भगवान को पाया। राधा, मीरा, सबरी, सीता, पार्वती माता, तमाम नारियां ऐसी हैं जो भगवान को पाई। बाबा तुलसीदास जी ने भी भजन का समान अधिकार सबको दिया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, संसार में जन्मा हुआ कोई भी जीव हो, यहां तक कि तमाम जीवों को भी देखा गया है भगवान का भजन चिंतन तो नहीं, लेकिन भजन चिंतन के प्रति उनकी एक्टिविटी, जैसे तमाम जीव जब आरती होने लगती है खड़े हो जाते हैं, अन्य जीवों से उनका स्वभाव अलग हो जाता है। जैसे जड़ भरत मृगा योनि में भी चले गए तो भी उनकी एक्टिविटी अन्य मृगाओं से अलग थी। आश्रम में तमाम मृग और हिरण रहते हैं, उनकी एक्टिविटी अन्य मृगों से अलग है। एक आश्रम में मेरे कुत्ता रहता, आरती होती है तो वो चिल्लाता है। तो इसलिए पुरुष नपुंसक जीव, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, पुरुष हो नपुंसक माने हिजड़ा घी क्यों न हो, वो भी भजन कर सकता है। भजन करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिजड़ा, जात पात की जरूरत नहीं, बल्कि भजन के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो है भाव, वो है श्रद्धा। क्योंकि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। भजन करने के लिए ये नहीं कि आप पंडित जी में जन्मे हो, आप उच्चतम कुल में हो, आप श्रेष्ठ हैं, आप धनवान हैं, आप पुरुष हैं, आप अंगों से सर्व अंग संपन्न हैं, तभी आप भजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि आप अष्टावक्र की तरह 8 अंग के टेढ़े भी हैं तो भी राम 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 भगवान का नाम तो भाव से जपना है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। दसों दिशाओं में उस जीव का मंगल है जो भगवान के परम पावन नाम को भाव सहित जपता है। कहीं भाव सहित खोजई जे प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। भाव से अगर भगवान को आप खोजते हैं तो भगवान सकल सुख की जो भक्ति है, मनी है, वो जीव को प्रदान करते हैं। तो माता मीरा भी एक महापुरुष थी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त, राधा रानी के तरह भी रही। बचपन से ही माँ ने दिखा दिया वो मूर्ति तुम्हारा पति है। क्योंकि नीचे बारात जा रही थी, माता मीरा बार बार पूछे, माँ मेरा कौन पति होगा। माँ ने अब बचपन में 5 बरस की बिटिया को क्या बताए, बोले वो कृष्ण भगवान की मूर्ति ना, वही तुम्हारा पति है। अब मन ही मन मान ली। जब विवाह करने योग्य हो गई माता मीरा तो घर वाले जब बर घर खोजते हैं, किसी की बिटिया सयान हो जाती है तो माता मीरा ने कहा, मैया मेरा विवाह तो आपने कर दिया। बोले पगली कब विवाह हुआ। बोले कृष्ण भगवान को आपने पति बोला, मैं मान लिया। अब कच्ची हड़िया में आपने जो लिख दिया, अब हड़िया पकने के बाद मैया कैसे वो मिटेगी। बोले पगली, कहीं मूर्ति भी किसी का भगवान होती है, किसी का पति होती है।
मूर्ति के साथ आज तक किसी का विवाह हुआ है? घर वाले जबरदस्ती राजा भोजराज से विवाह कर दिया, लेकिन संयोग भगवान का विधि विधान माता मीरा भजन में ही रमी रही। तो जब भक्त भगवान का भजन करने लगता है तो वो गोविंद को भी मोल लेता है। और भगवान किसके मोल हैं? तो भाव के बस। भाव के बस भगवान यशोदा देवकी जी के यहां से यशोदा के यहां पहुंच गए। भाव के बस भगवान को राधा रानी ने तुलसी के मोल में तौल लिया। भाव के बस माता मीरा ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पा लिया। तो इसलिए भगवान को खरीदना पड़ता है, पैसे रुपए से नहीं बल्कि भाव से। तो भजन बड़ा सुंदर है, आप सुने और इसका अर्थ भी समझे आज के भगवत चर्चा में कि मायरी मैंने गोविंद लीन हो मोल, मायरी मैं तो लीन हो गोविंद मोल। भला भगवान को कौन मोल खरीद सकता है? सब्जी आप जाते हैं खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, इतना रुपया किलो सोना खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन गोविंद को कौन मोल भाव कर सकता है? लेकिन यहां भक्त कहता है कि मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोल। जब अचानक यशोदा मैया के घर में बच्चा खेलने लगा, लड़का, तो सब लोग कहने लगे, तो नंद बाबा और यशोदा मैया कहें कि हम कृष्ण भगवान को मोल खरीदे हैं, खरीद के लाए हैं मोल, क्योंकि अचरज हो गया कि बेटी हो गया बेटा। तो बोले हमने खरीद के लाए हैं, बिटिया दे के और बेटवा खरीदे हैं। तो मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा। कोई कहता है बड़ी सस्ता पा गई, कोई भक्ति बड़ा सस्ता पा जाता है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमको 6वें महीना में आप दर्शन दे दिए, हमको 6 महीना में दर्शन दे दिए, और इन भक्तों को न जाने कितने समय में दर्शन दिए। ध्रुव जी को बड़ा सस्ता लग रहा था। अब कोई कहे महंगा, कोई कहता है नहीं नहीं बड़ा महंगा है भगवान, इतना सरल है कि भगवान मिल जाएंगे। राजा मौरध्वज की कहानी सब लोग जानते हैं। बेटवा काट दिया, फिर बेटवा आके खाने लगा, शेर को खिलाने के बाद बेटवा जिंदा हो गया। तमाम भक्त ऐसे हुए जिनके लिए भगवान बड़े सस्ता बड़े सरल आ गए, लेकिन उन सरलता के पीछे भी पूर्व जन्म का पुण्य साधना थी। भगवान ने कहा ध्रुव अस्थि को देख रहे हो, पहाड़ को, वो तुम्हारा ही है, तुमने न जाने कितने जन्म से भजन भाव किया है, इसलिए इस जन्म में साधना 6 महीना बची थी जो तुमने पूरा कर लिया। तो कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा। भगवान कृष्ण को जब यशोदा मैया की सखी सब देखती थी तो बोले कितने में खरीदी हो? अगर तुमको खरीदना ही था तो लगता है सस्ते में खरीदी हो, क्योंकि ये करिया है। और कोई कहे नहीं नहीं सखी, कोई कहे महंगा, कोई कहे कि सस्ता है और कोई कहे कि महंगा है। ओम
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लेकिन भक्त कह रहे हैं, यशोदा मैया करें कि नहीं भाई, सस्ता महंगा नहीं, हमने तो तराजू तौल के लिया है। लीन हो तराजू तौल, मायरी मैंने लीन हो तराजू तौल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। माता मीरा अपनी माई से कह रही हैं कि मैंने तराजू तौल के लिया है भगवान कृष्ण को, अब तुम सस्ता समझो चाहे महंगा समझो, भगवान भाव के वशीभूत हैं। भाव आपका अगर तत्क्षण एक परमात्मा में लग गया तो आपको सस्ता लगेंगे, और यही भाव लगाने में थोड़ा समय लगा, थोड़ा ही देवी माई, थोड़ा ऊ भगवान, थोड़ा हरसु बरम, थोड़ा भूत भवानी के चक्कर में अगर भाव एक निष्ठ नहीं हो पा रहा है तो महंगा लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि एक परमात्मा का भजन अगर करने लगो तो भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, हृदय में है, तुरंत उनका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए तराजू तौल, कह बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, तब मुख बाहर आन, हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। तो खूब तराजू पर तौल लो कि भाई हमको भक्ति करना है, तब तो सर्वतो भावेन हम भक्ति में लगेंगे, और नहीं तो ये जो साधना पथ है ये बड़ा कठिन है और बहुत सरल भी है। तो मायरी मैंने लीन्हो तराजू तौल, हम इस भक्ति पथ पर चली हूं, भगवान कृष्ण को मानी हूं अपना पति, तो खूब तौल के मानी हूं तराजू से, और जो कुछ भी बोली हूं वो ही तराजू तौल, इसलिए मैंने गोविंद लीन्हो मोल। और कोई कहे बन में, कोई कहे मन में, कोई कहता भगवान वन में रहते हैं, वो निधि वन में आते हैं, तो कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि वो मन में रहते हैं। कोई कहे बन में, कोई कहे मन में, लेकिन माता मीरा कहती हैं आवत प्रेम की लौर, गोविंद लीन हो मोल, मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोल। भगवान आवत प्रेम की लोर, लोर माने आंसू होता, लोग कहते हैं लोर मत बहाओ, रो मत, प्रेम से भगवान के लिए रो दिया। पूज्य दादा गुरु महाराज, स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस जी महाराज चित्रकूट में साधना करते थे, जब भक्त लोग पहुंच जाएं महाराज जी के शरण में तो कहें हो जिस दिन से तेरे आंख में उस भगवान के लिए आंसू आने लगे, गदगद गिरा नयन बह नीरा, उस दिन से समझ लेना तुम्हारा भजन जागृत हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी जी कहते हैं, कहीं रहो श्रद्धा से, एक निष्ठ मन में और आंखों में आंसुओं का भाव रख करके अगर उस ईश्वर चिंतन में लगे हो तो जिसका नाम भजन है तुम्हें मैं वहीं से दे दूंगा जहां से पुकार रहे हो। तो आवत प्रेम की लोर, भगवान कृष्ण जिस भक्त के पास गए, गोपिकाएं रात दिन रोती थी, भगवान पहुंच गए। अक्रूर के पास नहीं गए, लेकिन भगवान
उन गोपिकाओं के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के लिए माता द्रौपदी ने आंसू बहाया, भगवान वहां भी पहुंच गए। राधा रानी ने रोया, वहां भी पहुंच गए। तो माता मीरा भी कहती है कि मैं भी मंदिर में रो रही थी कि प्रभु सबके तो गुरु महाराज हैं और हमको कोई नहीं। तो भगवान कृष्ण आके बताए कि देख, वह जो कल सुबह दर्शन हो जाएगा वह तुम्हारे गुरु महाराज। तो हनुमान जी रोए, भरत जी रोए, हनुमान जी भी रो ही रहे थे बैठ करके। तब न सुग्रीव खोज के लाया, अरे भजन करना मतलब रोना। कहे जाओ भाई, 2 वनवासी आए हैं, रूप वेश क्षत्रिय का है, तीर धनुष हाथ में है, लेकिन जो वेशभूषा बनाए हैं वो तपस्वी का लग रहा है, चाल ढाल क्षत्रिय का है। तो हनुमान जी भी रो ही रहे थे, भरत जी भी रात दिन रो ही रहे थे, और माता सीता रावण के पास भी जाके रात दिन रो ही रही थी। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिख दिया कि बिन रोए न पैबू सजन सखियां। जब भाव की पराकाष्ठा में ये जीव पहुंचता है तब इसे आंखों से प्रेम के आंसू छलकते हैं। इसलिए माता मीरा कहती हैं कि आवत प्रेम की लोर, भगवान तो प्रेम की लोर बस आते हैं। तो कहे गोविंद लीन हो मोल, मायरी में तो गोविंद लीन हो मोल। अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम की लोर, मायरी मैंने लीने गोविंद मोल। भगवान को मोल खरीदना पड़ता है, भगवान बिक जाते हैं, भक्तों के भाव बस बिक जाते हैं। और नहीं तो उनको तौला जा रहा था जनेऊ संस्कार में। आज भी जनेऊ संस्कार होता है तो चावल से गेहूं से लोग तौलते हैं और उतना दान करते। तो भगवान को तौला जा रहा था, सब धन खजाना चढ़ गया, लेकिन भगवान को नहीं तौल पाया। तो तुलसी के पत्ता रख दिए, भगवान तौला गए। तो भगवान भाव के मोल में है। माता पार्वती को गहना पहनने का मन कर गया, भगवान शिव ने एक केस तोड़ के दे दिया, जाओ कुबेर को दे देना। अब कुबेर पूरा खजाना चढ़ा दिया, केस को नहीं तौल पाया, क्योंकि अहंकार बस था ना। फिर माता पार्वती ने कहा, अरे बाप रे, इस केस में इतनी शक्ति, अब गहना नहीं चाहिए। भाव जग गया, शिव जी के प्रति आंखों में आंसू आ गए और जाके कहने लगी, प्रभु राम कथा हमको सुनावे। तो भगवान भोलेनाथ पूरी श्री राम कथा माता पार्वती को सुनाई, और ये श्री राम कथा ही अमर कथा है। इसी को जब जीव सुनता है तो अमरत्व को प्राप्त होता है। अमर का ये मतलब नहीं कि शरीर अमर हो गया आप कभी नहीं मरोगे। अमर का मतलब होता है, अमर है वो परमात्मा और उसमें आप समाहित हो गए, यही हुआ अमरत्व को पाना। इसलिए भगवान को मोल खरीदना पड़ता है, भगवान भाव के मोल बिक जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।